हेलो दोस्तों, मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। जो ये टॉपिक जो है वो 12th में भी है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, जिसमें 12th में जो इसका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है और यूनिट बीएससी में देखें तो बीएससी में यूनिट फर्स्ट है। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण पे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव पे। तो डेरिवेटिव देखें तो यानी कि डेरिवेटिव अपने पास में कोई दो वेरिएबल हैं y और x। तो यदि y का x के सापेक्ष अवकलज देखें तो क्या होता है dy बाई dx। अब यहाँ पे हम देखें कि y जो होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होता है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे y जो होगा वो क्या होगा डिपेंडेंट और x जो होगा वो इंडिपेंडेंट। यदि आपके पास में ऐसा होता कि x का y के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे x क्या कहलाता डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या कहलाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि जिसके सापेक्ष हम बात करेंगे वो तो क्या होगा हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो जिसका हम अवकलज करेंगे वो वेरिएबल क्या होगा डिपेंडेंट होगा। तो हम ज्यादातर बात करते हैं वो y का x के सापेक्ष अवकलज की बात करते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलज जो होता है वो dy बाई dx होता है और y जो होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे मैं हिंदी में बता दूं कि डिपेंडेंट को कहते हैं आश्रित चर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आश्रित चर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है स्वतंत्र चर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अवकल समीकरण पे। तो अवकल समीकरण क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण क्या होती है। तो अवकल समीकरण देखें तो एक ऐसी समीकरण जिसमें अपने पास में क्या होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यदि अवकलज विद्यमान हो, अवकलज का मतलब डेरिवेटिव विद्यमान हो, तब हम उसे क्या कहेंगे अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आपके पास में एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन है क्या ये एक अवकल समीकरण है ये बताना है। तो इसके लिए हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या डिपेंडेंट एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यदि अवकलज विद्यमान हो तब हम उसे क्या कहेंगे अवकल समीकरण कहेंगे। तो इसमें देखो क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद्यमान है। देखो यहाँ पे x है एक्स स्क्वायर है जो कि क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी, और y जो है वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम बात करेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलज है। अपने पास में ये डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष क्या हो गया अवकलज विद्यमान है और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी विद्यमान है। तो यानी कि ये समीकरण क्या होगी एक अवकल समीकरण होगी। इसी प्रकार यदि हम देखें d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखोगे इसमें देखो अपने पास में डेरिवेटिव विद्यमान है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी विद्यमान है वेरिएबल। तो यानी कि ये इक्वेशन भी क्या होगी एक अवकल समीकरण होगी। इसी प्रकार यदि हम देखें d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx की का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या ये अवकल समीकरण है। तो इसमें देखेंगे कि अपने पास में क्या है डेरिवेटिव भी है और वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमारे पास में ये समीकरण भी क्या होगी एक अवकल समीकरण होगी। अब हम देखते हैं एक इक्वेशन जैसे कि del 2z अपॉन में del x स्क्वायर माइनस का
ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास में ये इक्वेशन है जिसमें देखो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक्स और वाई। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है, यानी कि ये इनके अवकलज अपने पास में विद्यमान है, तो यानी कि ये समीकरण क्या होगी, एक अवकल समीकरण होगी। इसी प्रकार यदि x डेल जेड अपॉन में डेल x प्लस का y डेल जेड अपॉन में डेल y इज इक्वल टू एन जेड, तो ये इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक अवकल समीकरण होगी, क्योंकि अपने पास में डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो। ठीक है, तो यानी कि अपने पास में डिपेंडेंट एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट दो हैं, और उनके सापेक्ष अपने पास में क्या विद्यमान है, अवकलज हैं, तो यानी कि ये समीकरण भी क्या होगी, एक अवकल समीकरण होगी। तो हमने बात की अवकल समीकरण की, तो अवकल समीकरण में क्या कहा मैंने कि ऐसे समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष, मतलब एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यदि अवकलज विद्यमान हो उस समीकरण में, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अवकल समीकरण जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली तो क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन ने बात की कि अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक साधारण अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण। पहले हम बात करेंगे कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है। जैसे कि हमने अवकल समीकरण में बात की थी कि एक एक ऐसी समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के का एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलज जो है वो क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार जब हम साधारण अवकल समीकरण की बात करेंगे तो एक ऐसी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण तो होनी चाहिए लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यदि क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, केवल एक ही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण। यदि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तब हम उसे क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण। तो बात यहाँ पे समझ में आई कि हमने देखा साधारण अवकल समीकरण क्या होगी, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही हो तब तो वो साधारण, और यदि उसमें एक से ज्यादा हो तब हम उसे क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy dx इज इक्वल टू 0। आपके पास में ये इक्वेशन है, इसमें देखो कि आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, x ही आपके पास में, x के सापेक्ष ही तो कर रखा अवकलन सभी में, तो यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए, 1। तो यानी कि ये समीकरण कौन सी होगी, साधारण अवकल समीकरण। कौन सी अवकल समीकरण होगी, साधारण अवकल समीकरण। इसी प्रकार यदि मैं ऐसे ले लूं कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो, क्योंकि देखो एक x है और एक क्या है, y, कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अवकलज हो रहे हैं। तो यानी कि अपने पास में दो अवकलज विद्यमान है, जो एक तो x के सापेक्ष है और एक क्या है, y के सापेक्ष, यानी कि ये अवकल समीकरण जो होगी वो क्या होगी, आंशिक अवकल समीकरण होगी। कौन सी अवकल समीकरण होगी, आंशिक अवकल समीकरण होगी। बात क्लियर हो गई।
तो हमने पढ़ा कि अवकल समीकरण क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार की होती है। तो वो साधारण अवकल समीकरण क्या होती है और आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो अवकल समीकरण होती है उसकी कोटि व घात क्या होती है, यानी कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण की कोटि। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको और उसकी क्या ज्ञात करनी है, ऑर्डर ज्ञात करना है, यानी कि कोटि ज्ञात करनी है। तो देखो आपको कोई भी अवकल समीकरण देगा, उस अवकल समीकरण की यदि आपको कोटि ज्ञात करनी हो तो उसमें आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव, कि उसमें उच्चतम डेरिवेटिव कितना है। तो उस उच्चतम डेरिवेटिव की जो कोटि होगी वही क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण की कोटि। जैसे कि देखो कि आपके पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है। तो अब इसमें देखो कि इसकी अवकल समीकरण या अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, अपने को क्या देखना है, उच्चतम डेरिवेटिव देखना है। उच्चतम डेरिवेटिव क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या होगा कि dy बाई डी एक्स, इससे उच्चतम अवकलज नहीं है अपने पास में, नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया कि dy बाई डी एक्स ही अधिकतम अवकलज है। तो यानी कि इसकी कोटि कितनी है, 1। एक बार ही तो अवकलज किया गया कि dy बाई डी एक्स, यानी y का एक बार अवकलज किया तभी तो dy बाई डी एक्स बना। यानी कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या है, 1। इसकी कोटि कितनी है, 1। तो यानी इस अवकल समीकरण की भी कोटि कितनी होगी, 1। यानी इस अवकल समीकरण की जो कोटि हुई वो कितनी हुई, 1 हुई। इसी प्रकार यदि मैं ले लूं d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि ये ले लूं तो इस अवकल समीकरण की कोटि पूछे तो क्या होगी। इसमें देखो ये देखो एक बार अवकलज है, ये 2 बार अवकलज है, तो यानी अधिकतम बार अवकलज कितनी बार किया गया है इस अवकल समीकरण का, 2 बार, यानी कि अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है। तो यानी कि इसकी कोटि, अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2। तो यानी जितने अधिकतम जो अवकलज होगा वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। तो यानी कि इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, 2 बार। तो यानी कि ये इसकी अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब कोटि में आपको एक ध्यान रखना है कि यदि आपको इस प्रकार से एक इंटीग्रेशन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में आपके पास में इंटीग्रेशन आ गया और इंटीग्रेशन का साइन आ गया, तब उसकी कोटि पूछ ले, तब उसकी कोटि क्या होगी, तब उसकी कोटि आप सीधा इसमें 2 नहीं बता सकते। पहले आपको क्या करना होगा कि इस इंटीग्रेशन को हटाना होगा, और इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। यानी इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, d3y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 5 d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यानी कि आपके पास में ये अवकल समीकरण बनेगी और ये अवकल समीकरण बनेगी। तो अब इसमें देखो कि इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई, सॉरी यहाँ पे dx क्यूब, तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस 5 d2 वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें अधिकतम बार अवकलज कितना हो गया, 3। यानी कि इस इक्वेशन की कोटि जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कोटि कैसे ज्ञात करनी है। कोटि आपको कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है उसमें देख लो कि अधिकतम बार अवकलज कितना किया गया है, वो अधिकतम अवकलज जो होगा वही उसकी क्या होगी, अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। बात क्लियर। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री की यदि बात करें, डिग्री की यदि बात करें कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
यानी कि अवकल समीकरण की घात क्या होगी। अवकल समीकरण की घात के बारे में यदि बात करें तो हमें देखना होगा सबसे पहले जो भी अपने को अवकल समीकरण दे रखी है उसके जितने भी अवकलज हैं उन अवकलजों की जो घात है यानी पावर है वो पावर क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि आपको पता ही है कि प्लस माइनस धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए। ये धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए। तो अपने पास में जितने भी अवकलज होंगे उस समीकरण में उन सभी की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। यदि धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो उसको क्या करो, धनात्मक पूर्णांक में चेंज करो, बनाओ उसको धनात्मक पूर्णांक में। तो जैसे कि अब अपने पास में फिर बाद में आपको क्या करना है कि उस धनात्मक पूर्णांक में चेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा कि उसकी घात ज्ञात करनी है, उस अवकल समीकरण की क्या ज्ञात करनी है, घात। तो अवकल समीकरण की घात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस अवकल समीकरण का मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी अधिकतम बार जो डेरिवेटिव किया गया वो डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो डेरिवेटिव अधिकतम बार अवकलन किया गया है वो डेरिवेटिव जो है वो उसकी पावर जो होगी वही क्या होगी, उस अवकल समीकरण की घात होगी। जैसे कि अपने पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दिया है। अब इसमें कहे कि इसकी घात क्या होगी, बताओ घात क्या होगी। तो घात इसमें आपने बताया कि सबसे पहले देखना है कि जो भी डेरिवेटिव दे रखा है यानी अवकलज दे रखा है उसकी पावर जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या इसकी पावर जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, हाँ, क्योंकि dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1 1 एक क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक। तो यानी dy बाई डी एक्स की पावर धनात्मक पूर्णांक है तो इसको करने की जरूरत नहीं है धनात्मक पूर्णांक, तो पहले से ही है। तो अब अपन इसमें बतानी है घात। तो अधिकतम बार अवकलज कितनी बार किया गया है, एक बार, यानी कि इसमें एक बार अवकलन किया गया। तो एक बार किया गया तो इसकी घात, इसकी जो घात होगी मतलब इसकी जो पावर होगी इस अवकलज की, वो पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी घात। तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी घात क्या हो गई अवकल समीकरण की, 1 हो गई। यानी इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसमें देखो कि आपके पास में पहले से क्या दे रखी है, वो दे रखा है, जैसे कि ये इक्वेशन ही दे रखी है आपको। तो इस इक्वेशन से पहले तो आपको इसका इंटीग्रेशन खत्म करना होगा। इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद आपको इसकी क्या करनी होगी, घात देखनी होगी। तो अब इसके जो दे रखा है इसकी पावर, तो इसमें जो जितने भी अवकलज हैं उनकी पावर जो दे रखी है उनकी पावर देखोगे तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो यानी इसमें आप क्या देखना, आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो यानी अधिकतम बार अवकलज कितनी बार किया गया, 3 बार। तो इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी पावर 1, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी घात भी कितनी होगी, 1। यानी इस अवकल समीकरण की भी घात क्या हुई, 1। इसी प्रकार में एक एग्जाम्पल और लेता हूं। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और देखेंगे कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये दे रखा है। अब इसमें देखो कि इसकी घात बतानी है आपको। अब घात बताओगे, पहले तो कोटि बताओ, कोटि कितनी होगी इसकी, कि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की कोटि ही क्या होती है, उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो यानी इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 2 बार। तो यानी इसकी कोटि तो कितनी हो गई, इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो तो कितनी हो गई, 2। अब घात बतानी है। तो घात बताने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब इसकी पावर तो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसकी पावर देखो 2 और इसकी होल पावर देखो कितनी है, 3/2। यानी आपके पास में एक भिन्न पावर है, भिन्न पावर है, यानी कि आपके पास में इस भिन्न पावर को आपको क्या करना है, एक धनात्मक पूर्णांक में चेंज करना है। अब धनात्मक पूर्णांक में चेंज कैसे होगा, कि देखो यहाँ पे अपॉन में 2 है तो दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर, होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। यानी कि आपके पास में जो आया यहाँ पे 3 आया, तो यानी कि अब इसकी धनात्मक पूर्णांक बन गई। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर की पावर 3। अब देखो इसकी पावर जो हो गई अवकलज, प्रत्येक अवकलज की पावर जो हो गई वो एक धनात्मक पूर्णांक हो गई, यानी धनात्मक पूर्णांक हो गई। तो अब इसकी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, घात ज्ञात कर सकते हैं अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण की घात ज्ञात करने के लिए अधिकतम अवकलज देखना होगा। अधिकतम अवकलज कौन कितना है, 2 बार है, d2y/dx²। और उसकी पावर जो होगी वो उस अवकल समीकरण की क्या होगी, घात होगी। यानी इसकी पावर कितनी है, 2 है, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यानी कि हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा अवकल समीकरण क्या होती है, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। उस अवकल समीकरण के बाद में हमने जो पढ़ा वो उसके ऑर्डर, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की घात क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।